हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट स्टैटिक जीके की सीरीज के चैप्टर नंबर 6 ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के एक और पार्ट में। इस चैप्टर से मैंने आप लोगों के साथ 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर अगर आप अपने इन क्लासेस में मैप्स को भी यूज कर लेते तो मजा आता। देखो, ये टास्क यार मैं आप लोगों को देता हूँ। जब कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन का आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूँ ना, तो प्लीज उसका आप लोग गूगल मैप पर सर्च जरूर करें या फिर गूगल पर जाकर उसकी मैप जरूर देख लें, क्योंकि मेरे को फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर वो ना एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। और अभी आप लोगों के लिए जो कंटेंट अलग अलग तरीके का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। आगे कभी इस पूरी की पूरी स्टैटिक जीके की सीरीज को दोबारा से अगर मैं लेकर आया तो पक्का उसमें मैं आपके लिए मैप्स को यूज करूंगा। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए भाई, 121 नंबर क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है, यानी कि डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। हमारे देश के अंदर जितनी भी नदियां हैं, चाहे हम इंडस रिवर सिस्टम की बात कर लें, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात कर लें, या फिर पेनिसुलर रिवर्स की बात कर लें, तो मोस्टली जो नदियां हैं वो आपको इस बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरते हुए नजर आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि वेस्ट साइड में फ्लो होकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। उन्हीं में से एक है नर्मदा नदी। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। इसमें महानदी, गोदावरी और कावेरी, ये तीनों की तीनों बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती हैं। नर्मदा एंड कौन सी दूसरी नदी है जो कि दो मेन रिवर हैं जो कि एक्सेप्शनली टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, क्योंकि ये रिफ्ट वैलीज से होकर गुजरती हैं। तो जब कभी भी हमारे देश की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का आप लोगों से नाम पूछा जाता है तो उसमें आपको नर्मदा को याद रखना है और आपको तापी नदी के बारे में याद रखना है। तो ये वैलीज, जो रिफ्ट वैलीज है हमारे देश के अंदर, उनसे बहती हुई अरब सागर के अंदर जाकर ड्रेन होती है। Most of the rivers of the peninsular India flowing into the Bay of Bengal from form deltas, whereas जो वो रिवर है जो कि अरेबियन सी के अंदर जाकर गिरती हैं, वो क्या बनाती हैं? तो हमारे देश की वो नदियां जो कि ईस्ट साइड में जाकर ड्रेन होती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और वो नदियां जो कि वेस्ट साइड में जाकर अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती हैं वो बनाती हैं एस्चुरी। याद रखेंगे इसको। तो ये जो डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली अरेबियन सी के अंदर अपना करती हैं, और नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर मैंने आप लोगों को बताया जो कि वेस्ट साइड में फ्लो होकर एस्चुरीज को क्रिएट कर रही है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया यानी कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत की लॉन्गेस्ट नदी का नाम पूछा है, उसमें आपको गोदावरी का नाम याद रखना है, जिसकी टोटल लेंथ लगभग 1465 किलोमीटर है। याद रखेंगे। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, आप लोगों को अभी आगे सवाल मिलेगा, वहां पर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। अभी मैं पीछे आप लोगों से कह रहा था ना कि इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो गोदावरी रिवर थी, जिसको हम लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में देख रहे थे पेनिसुलर इंडिया के अंदर, वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि गैंगीज ऑफ द साउथ। ठीक है, तो याद रखेंगे। गोदावरी रिवर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बताइए कि कहां से ओरिजिनेट होती है। तो इसमें आपको महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, और वहां पर है त्र्यंबकेश्वर, यहां से ओरिजिनेट होती है। याद रखेंगे। यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है बेहद फेमस। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी। तो देखो, नॉट अ ट्रिब्यूटरी में आपको एक रिवर तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी की जो तीन नदियां होंगी ना, उनको प्लीज आप याद रखिएगा कि वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहां पर एक नदी का नाम दिया गया है जिसका नाम है तुंगभद्र। तुंगभद्र किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा इंद्रावती, दुधना और मंजरा, ये जो तीनों नदियां हैं ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अप्रोक्सीमेट लेंथ आपको बतानी है गोदावरी रिवर की। अभी पीछे आप लोगों को बताकर आया था ना 1465 किलोमीटर, तो इसकी रेंज आप 1400 से 1500 किलोमीटर रख सकते हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे देश की
और पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी कवर करती है मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से भारतीय राज्य में? तो आप लोगों से एक परसेंटेज बेस पर सवाल पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी रिवर की टोटल लेंथ का कितना प्रतिशत कवर होता है, तो इसमें आपको 48.6% जो लेंथ है उसका कवरेज देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। गोदावरी रिवर फ्लो होकर जाती है कितने राज्यों से? तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो याद रखेंगे कि 4 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला तो आपका महाराष्ट्र ही हो जाएगा, इसे तो सभी को आंसर करना है। फिर आपका तेलंगाना, फिर आपका आंध्र प्रदेश और फिर ये उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। ये 4 राज्य हैं जिनसे इनका होकर गुजरना देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अच्छा, कितने राज्य हो गए? हाँ, 4 राज्य हो गए ना। अच्छा, इसके अलावा ना ये पुडुचेरी के भी छोटे पार्ट से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर वैसे 5 होना चाहिए, बट कई सारी जगहों पर पुडुचेरी को ये यूज नहीं करते हैं। अब जैसे इन्होंने स्टेट बोल दिया, अगर ये स्टेट एंड यूटीज बोलते तो हम 5 काउंट कर सकते थे। ठीक है, 4 राज्य रहेंगे। अगर यूटी भी काउंट हो जाए तो इसमें आपको पुडुचेरी का भी नाम याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, पे गंगा, वर्धा, प्रणहिता एंड पूर्णा, ये इन 4 विकल्प में से कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो अगेन जिस गोदावरी रिवर की अभी हम चर्चा कर रहे हैं उनकी ये मेन क्या है, सहायक नदी है, जिसमें आपको पेंगंगा, वर्धा, प्रणहिता और पूर्णा, तो ट्रिपल पी याद रखेंगे। ट्रिपल पी से ये याद हो जाएगा और डब्ल्यू से ये वर्धा, वर्धा कमीशन, वर्धा जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था गांधी जी का एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो ये आपको याद रह जाएंगे। ये चारों की चारों क्या है, सहायक नदियां हैं गोदावरी रिवर की। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, इनमें से कौन सी वो नदी है जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिरती है? तो गोदावरी रिवर का जो एग्जिट पॉइंट है ना वो बंगाल की खाड़ी में है। नर्मदा और ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी, अरब सागर में जाकर गिर रही थी। इसके अलावा साबरमती भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अरेबियन सी में ही ड्रेन होती है। विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी? तो गोदावरी तो देखो सबसे लंबी नदी थी पेनिसुलर इंडिया की। दूसरे नंबर पर आती है कृष्णा रिवर, जिसकी लगभग लगभग जो टोटल लेंथ है ना वो है 1400 किलोमीटर। तो ये बन जाती है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पेनिसुलर इंडिया की। ठीक है। कृष्णा रिवर कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव करती है? अभी पीछे जानकर आए थे कि पेनिसुलर इंडिया में कृष्णा रिवर का या फिर गोदावरी रिवर का जिक्र हो तो ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये पूर्वी दिशा में बहकर बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर ड्रेन करती है। कौन सी रिवर पेनिसुलर इंडिया की ओरिजिनेट होती है महाबालेश्वर से वेस्टर्न घाट्स में? तो अभी जिस कृष्णा रिवर पर जिक्र चल रहा है ना, अगर इसको लेकर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से इनका ओरिजिनेशन होता है। याद रखेंगे कृष्णा रिवर का। कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है, कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें आपको महाराष्ट्र राज्य याद रखना है भाई। ठीक है। तो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम सतारा डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं, वहां के महाबालेश्वर से इनका ओरिजिनेशन होता है। दी कोयना, तुंगभद्र एंड भीम, ये मेजर सहायक नदियां हैं किसकी, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कोयना, तुंगभद्र एंड भीम। अभी मैंने तुंगभद्र को लेकर पीछे डिस्कशन कर लिया था। भीम आज के बाद याद रहेगा, कृष्ण जी से रिलेट कर लेना। और कोयना भी याद रखिएगा कि कृष्ण जी की बांसुरी की जो आवाज है वो कोयल जैसी है। तो कोयना, तुंगभद्र और भीम नदी ये कृष्णा रिवर की सहायक नदियां हैं। यहां पर डी विकल्प करेक्ट करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी की सबसे लार्जेस्ट सहायक नदी का नाम बताना है। तो अभी पीछे जो तुंगभद्र सहायक नदी का जिक्र कर रहे थे, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। याद रखेंगे इसको भी। तुंगभद्र लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, जबकि कौन सी नदी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की? देखो लार्जेस्ट की जब बात होती है तो हम बाई वॉल्यूम देख रहे होते हैं। अब इन्होंने लॉन्गेस्ट पूछा है। अभी मैंने पीछे भीमा का नाम बताया था ना, तो भीमा को आपको याद रखना है कि ये
कृष्णा रिवर की लॉन्गेस्ट है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है सहायक नदियों में, कृष्णा रिवर की सहायक नदियों में। ठीक है। रिवर मूसी, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी रिवर, इन कौन सी रिवर में से है? तो ये भी मूसी भी आपको कृष्णा रिवर की याद रखनी है। तो मूसी से आप मूसक को याद रख लीजिएगा, गणेश जी को याद रख लीजिएगा, कृष्ण जी के आसपास मान लीजिए घूम रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, मूसी रिवर सहायक नदी हो गई। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर कृष्णा? भी मैं पीछे आप लोगों को इंद्रावती रिवर के बारे में बताकर आया था कि कौन सी रिवर की सहायक नदी थी? गोदावरी रिवर की सहायक नदी थी ना। इसके अलावा घाट प्रभा, माल प्रभा और दूध गंगा, ये तीनों की तीनों आपको कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी के रूप में याद रखनी है भाई। ठीक है। कोयना, वर्णा, पंचगंगा एंड मूसी, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? अभी मैं पीछे आपको कोयना और पंचगंगा का और मूसी का नाम बताकर आया था, साथ में वर्णा का भी नाम याद रखिएगा। ये सभी की सभी कृष्णा रिवर की सहायक नदियां हैं। मैक्सिमम कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर कृष्णा अबाउट 44% कौन से राज्य के अंदर लाई करता है? अभी मैंने आप लोगों से गोदावरी का जिक्र किया था, गोदावरी का महाराष्ट्र के अंदर 48.6% था। अब ये पूछ रहे कृष्णा रिवर का जो सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है लगभग 44%, वो कौन से राज्य में है? तो ये भाई कर्नाटका राज्य के अंदर है। ठीक है, चलिए। दी पेनिसुलर रिवर, कौन सी महानदी, बताइए कि वो कौन से राज्य से राइज होती है, यानी कि ओरिजिनेट होती है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर ना एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है धामतरी डिस्ट्रिक्ट। इस धामतरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है फरसिया। इस फरसिया गांव के अंदर ये आपकी महानदी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो सिर्फ राज्य पूछा था तो हमारा यहां पर आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट नियर रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? तो अभी जिस महानदी की हम बात कर रहे थे वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में शिवा से आपकी ओरिजिनेट हो रही है, जहां पर मैंने धमतारी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताया था। तो याद रखेंगे इसको। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन छत्तीसगढ़, फ्लोज थ्रू उड़ीसा और फाइनली वो जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में? अभी मैंने आपको महानदी रिवर के बारे में बताया था ना कि छत्तीसगढ़ से वो शुरू होकर उड़ीसा से फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर ड्रेन करती है महानदी रिवर। अगला है सोनाथ, मंड और हसदेव, ये लेफ्ट बैंक सहायक नदियां हैं कौन सी इंपॉर्टेंट नदी की? तो महानदी के नाम पर याद रखिएगा SMH का, एस से हो जाएगा आपका सेवनाथ, मंड और हसदेव, ये महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखेंगे। Which among the following peninsular rivers has the water flow all the year as it gets rainwater from both south and west monsoon and north east monsoon? तो वो हमारे देश की नदी का नाम बताना है जो कि साउथ वेस्ट मानसून में भी पानी उसको मिलने की वजह से और साउथ वेस्ट मानसून में पानी मिलने की वजह से, दोनों मानसूनों में पानी मिलने की वजह से सालाना भर इसमें पानी रहता है। तो ये है कावेरी रिवर। में आपको डी आंसर याद करना है, कावेरी। कावेरी रिवर कौन से राज्य से उत्पन्न होती हैं, यानी कि निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं? तो कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन होता है भाई कर्नाटका राज्य के अंदर। तो इनका एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है कोदागु। कोदागु डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पहाड़ियां पड़ती हैं जिसको कहा जाता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी हिल्स। यहां से निकलती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। ठीक है। द रिवर बेसिन ऑफ कावेरी डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से राज्य को कवर नहीं करती है? तमिलनाडु से होकर गुजरती है कावेरी रिवर, कर्नाटका से होकर गुजरती है, केरला से होकर नहीं, यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी भाई। अच्छा हाँ, केरला से भी होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन तीनों राज्यों से। इसके अलावा यूटी में पुडुचेरी भी आपका इसमें कवर होता है कावेरी रिवर बेसिन से, आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है।
द रिवर बेसिन ऑफ कावेरी इंक्लूड कौन सी यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है? अभी पीछे बताया था ना, पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है कावेरी। ठीक है। कावेरी रिवर कवर करती हैं अपना मैक्सिमम एरिया, बताइए कौन से राज्यों के अंदर? तो याद रखिएगा, कावेरी रिवर का अगर जिक्र हो तो तमिलनाडु राज्य के अंदर से इनका मैक्सिमम कवरेज होता है। ठीक है। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ ब्रह्मगिरी इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? अभी पीछे बताकर आया था, कावेरी रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों, जहां पर कुर्ग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां से इनका ओरिजिनेशन होता है कावेरी रिवर का। कावेरी रिवर की लेंथ पूछ रहे हैं भाई, ये कितने किलोमीटर है? तो कावेरी रिवर की लेंथ है टोटल 800 किलोमीटर। ठीक है। कावेरी रिवर बताइए कहां पर जाकर ड्रेन होती हैं? तो सभी को पता है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर ड्रेन होती हैं। तमिलनाडु राज्य से इनका ज्यादातर फ्लो होता है, और वहां पर एक जगह है जिसका नाम है पुम्पुहुर, यहां से निकलकर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है तमिलनाडु में। कावेरी रिवर बेसिन कवर करता है लीस्ट एरिया 3%, कौन से राज्य से? देखो अभी हमने लार्जेस्ट स्टेट जैसी बातें पूछी थी, तो तमिलनाडु राज्य में इनका मुख्यतः जो कवरेज है वो लगभग 55% रहता है, लेकिन अगर लीस्ट इन्होंने पूछा है तो लगभग 3.33% कावेरी रिवर का फ्लो रहता है केरला में। ये याद रखेंगे। अगला है सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? स्वर्णवती, भवानी और अमरावती, SBA, इनको भी आप लोगों को कावेरी रिवर के सहायक नदी के रूप में याद रखना है। राइट बैंक से ये जुड़ती हैं, मतलब सीधे हाथ से जुड़ती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी? अभी देखो मैंने पीछे आप लोगों को राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया था, जिसमें स्वर्णवती, भवानी और अमरावती थी। अब इन्हीं कावेरी रिवर के लेफ्ट हैंड से कौन सी रिवर इनसे जुड़ती है? तो वो है हेमावती, याद रखेंगे। ठीक है। अगला है हैरंगी, हेमावती, शिमसा और अक्रावती, ये इंपॉर्टेंट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहां पर अभी मैं पीछे आपको हेमावती के बारे में बताकर आया था ना, तो ये कावेरी रिवर की सहायक नदियां हैं, इसमें अब आपको हैरंगी, शिमशा और अक्रावती का भी नाम याद रखना है भाई। ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर शिव समुद्रम एंड कौन सा वाटरफॉल, हैगेनकल वाटरफॉल लोकेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। तो ये दोनों के दोनों वाटरफॉल कावेरी रिवर पर ही लोकेटेड है। ठीक है। बहुत ही शानदार नजारा होता है शिव समुद्रम और हैगेनकल। विच रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन कावेरी रिवर? तो कावेरी रिवर पर एक नदी द्वीप भी है, याद रखिएगा, इसका नाम है श्रीरंगम द्वीप, पूछा जा चुका है ये। तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये त्रिची पल्ली में आपका लोकेटेड है। ठीक है। ट्विन वाटरफॉल, दोनों वाटरफॉल का नाम क्या है? गगना चुक्की और दूसरे का नाम क्या है? भरा चुक्की। ये कावेरी रिवर के द्वारा फॉर्म होते हैं, और इन दोनों को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं दोनों को कॉमन नाम से जाना जाता है शिवा समुद्रम वाटरफॉल के। ठीक है। याद रखिएगा, ये ट्विन वाटरफॉल है जिनको कंबाइंड रूप से शिवा समुद्रम वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होने वाली नदी का नाम बताना है। तो ये अभी हम पीछे डिस्कस करके आए थे, नर्मदा नदी, बेहद इंपॉर्टेंट है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है कौन से राज्य से? तो अभी पीछे हमने जाना था ना कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से इनका ओरिजिनेशन होता है, तो यहां पर आपका बी आंसर हो जाता। नर्मदा नदी कहां पर जाकर एग्जिट करती हैं? तो आपको मैंने बताया था कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भाई, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये अरेबियन सागर में जाकर मिलती है, जहां पर एक खाड़ी नजर आती है, और उस खाड़ी को कहा जाता है खम्बत की खाड़ी, गल्फ ऑफ खम्बत, याद रखिएगा। नर्मदा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर करेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। विच अमंग दी फॉलोइंग रिवर फ्लो होती हैं रिफ्ट वैली में?
तो अभी मैंने बताया था ना आपको कि नर्मदा, तापी, ये ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि वेस्ट की साइड में फ्लो होती हैं, क्योंकि इन टेक्टोनिक मूवमेंट से बनी हुई रिफ्ट वैली से इनका होकर गुजरना होता है। तो नर्मदा नदी किससे होकर गुजरती है? रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। Which among the following river has the विंध्यास to its north and सतपुरास to its south? तो ये जो नदी है इसके नॉर्थ में आपको नजर आएंगे विंध्यास और इसके साउथ में आपको नजर आएंगे सतपुरा, और ये जो नदी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है नर्मदा। ठीक है। नर्मदा फॉर्म करती है कौन सा वाटरफॉल? जबलपुर के पास। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट और शानदार वाटरफॉल है जिसको धुआंधार वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी फॉर्म कर रही है इसको? नर्मदा नदी फॉल कर रही है जबलपुर के पास। धुआंधार वाटरफॉल की लोकेशन कौन से भारतीय राज्य के अंदर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में पड़ता है ये आपका धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है। नर्मदा रिवर से ये आपका वाटरफॉल बनता है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर? नर्मदा रिवर को लेकर हमने बात करी और उसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी का नाम पूछा है तो उसमें आपको तवा नदी का नाम याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे तवा। आफ्टर फ्लोइंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर कौन से रिवर मीट करती है अरेबियन सी से एट साउथ ऑफ बहरोच? तो बहरोच के दक्षिण में अरेबियन सी से मिलने का काम करती है 1312 किलोमीटर चलने के बाद कौन सी नदी? तो ये नर्मदा नदी ही है जो कि टोटल लेंथ कवर करती है 1312, और ये बहरोच के साउथ में अरेबियन सी से जो पीछे मैंने आपको गल्फ ऑफ खंबत बताया था वहां पर जाकर एग्जिट करती है। Which of the following river forms a broad 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी? तो मैंने भी बताया था ना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। तो ये जो नर्मदा नदी है ना ये भी एक एस्चुरी को फॉर्म करती है जिसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 27 किलोमीटर है गल्फ ऑफ खंबत में। ठीक है। विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट वर्ल्ड फ्लोइंग रिवर आफ्टर नर्मदा, जो कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? अभी जानकर आए थे ना हम शुरुआती सवालों में तापी रिवर के बारे में। आफ्टर नर्मदा ये सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखना है। ये नर्मदा के पैरेलल ही फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मध्य प्रदेश? तो अभी मैंने आपको पीछे नर्मदा का नाम तो बताया, लेकिन तापी का भी नाम आपको याद रखना है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। तापी रिवर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? तो अभी मैंने बैतूल नाम बताया ना आपको मध्य प्रदेश के अंदर, वहां से एक जगह है उसका नाम है मुल्ताई, यहां से ओरिजिनेट होती है तापी रिवर। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर मेन ट्रिब्यूटरी है तापी की? हर इंपॉर्टेंट जो नदी है उनकी सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए। तो तापी की अगर आपको सहायक नदी पूछी जाए तो उसमें आपको पूर्णा नदी का नाम याद रखना है। ठीक है। विच अमंग दी फॉलोइंग रिवर ड्रेन होती हैं गल्फ ऑफ खंबत में अरेबियन सी के अंदर? तो पीछे मैंने आप लोगों को नर्मदा का नाम तो बताया था कि वो गल्फ ऑफ खंबत के अंदर जाकर गिरती हैं। इसके साथ में आपको तापी रिवर के बारे में भी याद रखना है, ये भी गल्फ ऑफ खंबत के अंदर जाकर ड्रेन करती हैं। द मैक्सिमम एरिया ऑफ विच स्टेट इज कवर्ड बाय द रिवर बेसिन ऑफ तापी? अब तापी के द्वारा कौन से राज्य के अधिकतम क्षेत्र को कवर करा गया है? तो तापी कवर करती है अधिकतम क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर, लगभग 80%। शुरुआत एमपी में होती है लेकिन मोस्टली इनका जो फ्लो है वो महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तापी रिवर फ्लो करती है लीस्ट कौन से राज्य के अंदर? तो शायद आप लोगों को ना पता हो, तापी रिवर का फ्लो गुजरात राज्य में भी होता है और ये लीस्ट कवरेज है तापी रिवर का रिवर बेसिन के रूप में। तो भाई ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 3। तो इस वीडियो को अगर आप लोग पसंद करें हो लाइक जरूर कीजिएगा। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robin_sirg, आप इस पर मेरे साथ मैसेज करके पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। गाइडेंस चाहिए, डाउट वगैरह पूछना है तो मैं यहाँ पर अवेलेबल रहूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने उसमें प्रोवाइड करे हुए हैं।
इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज मेरे इस ऐप पर नजर आएंगे, तो इनको एक बार आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।